Hello, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Haris. This is your science book. So, first we see the content of this book. Your first chapter name is Cells, Tissues and Organs. आज हम कुछ इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. Then I will explain about it. Okay, we'll start. The chapter name is Cell, Tissues and Organs. So the first definition of cell is all organisms, plant and animal are made up of tiny units called cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट जिनमें आ जाते हैं, एनिमल्स जिनमें आ जाते हैं, वो सब किससे मिल के बनते हैं? एक टाइनी यूनिट से, जो कि सेल कहलाता है. ऑल्दो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, जबकि बहुत अलग अलग तरह के और मुख्तलिफ़ तरह के सेल्स पाए जाते हैं. ऑल ऑफ विच हैव डिफरेंट जॉब्स, और सबकी डिफरेंट जॉब्स होती हैं. मोस्ट सेल्स हैव सर्टेन फ्यूचर्स इन कॉमन, और बहुत से सेल्स ऐसे होते हैं जिनके कॉमनली फ्यूचर हर सेल्स में होते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन्स कंट्रोल व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट गोज़ इनटू आउट ऑफ द सेल. सेल मेम्ब्रेन, सेल्स के अंदर एक चीज़ होती है जो कंट्रोल करती है सेल, क्या चीज़ सेल के अंदर जा रही है और क्या चीज़ सेल के बाहर से आ रही है. फॉर एग्जाम्पल, सेल मेम्ब्रेन्स इज़ द प्रोटेक्शन फॉर सेल्स. देन सेकेंड इज साइटोप्लाज्म. It is a jelly-like substance which make up most of the cell in both plant and animal. साइटोप्लाज्म एक जेली-like substance होता है जो commonly both plants में भी और animals में भी पाया जाता है. साइटोप्लाज्म contains a number of small structure called organelles. साइटोप्लाज्म के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, अनकाउंटेबल, जो ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं. These do several things. द माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी. माइट्रोकॉन्ड्रिया जो सेल्स के अंदर एक चीज़ होती है वो उसे एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करती है फॉर द सेल. अदर कॉल्ड रिप्सन्स मेक प्रोटीन्स, और जो रिप्सन्स होते हैं सेल के अंदर वो प्रोटीन बनाते हैं सेल्स के अंदर. दे रिसीव केमिकल मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस विच टेल देम एग्जैक्टली विच प्रोटीन्स टू मेक. न्यूक्लियस से उन्हें एक मैसेज मिलता है जो बताता है कि एग्जैक्टली कौन से प्रोटीन आपको बनाने हैं. ठीक. द थर्ड पॉइंट इज़ द न्यूक्लियस कंटेन्स द सब्सटेंस कॉल्ड डीएनए. न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस होता है जो कहते हैं हम डीएनए. द न्यूक्लियस कंटेन्स कैरीज द प्लान्स फॉर द प्लांट और एनिमल. द सेल विल ग्रो इनटू और बी पार्ट ऑफ इट. Controls the kind of chemicals the cell make, how much of which is. Okay, so our next topic is structure of plant cells. Plant cells का structure कैसा होता है? Although both plant and animals normally have a cell membranes. Normally plant और animal के अंदर, दोनों के अंदर cell membranes होता है. Cytoplasm and nucleus. There are some features found in plant cells that are not present in animal cells. कुछ ऐसे features होते हैं जो plant cells के अंदर होते हैं लेकिन animal cells के अंदर नहीं होते. These are: plant cells have cell wall as well as cell membranes. plant cell के अंदर cell wall भी होती है और उसे सेल मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं. ठीक है. द सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलस. जो सेल वॉल है वो एक मटेरियल से मिल के बनती है जिस मटेरियल को हम कहते हैं सेल्यूलस. एंड इट हेल्प्स टू कीप द प्लांट रिग्ड, और वो प्लांट को मदद करता है रिग्ड रहने में, बंधे हुए रहने में, ताकि वो खुले नहीं और इधर उधर बिखर ना जाए. Then the second point is the vacuole
is a big like structure in the center of cytoplasm. वैक्यूल एक बिग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेंटर के अंदर होता है साइटोप्लाज्म में. इट टेक्स अप मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल, और ये तकरीबन सेल की ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेरता है सेल्स के अंदर, ठीक. एंड कंटेन्स द सॉल्यूशन ऑफ शुगर्स एंड सॉल्ट्स, और उसके अंदर शुगर्स एंड सॉल्ट्स पाई जाती हैं. दिस सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड सेल सैप, और ये जो सॉल्यूशन होता है वो सेल सैप कहलाता है. द सेल सैप पुशेज द साइटोप्लाज्म अप अगेंस्ट द सेल वॉल टू कीप द सेल रिक्ट, और ये जो सेल सैप होता है ये साइटोप्लाज्म को पुश करता है, एक धक्का देता है एक तरफ से, ताकि सेल आपस में रिक्ट रहें, बंधे हुए रहें, खुले नहीं वो. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट एक चीज़ होती है जो ग्रीन पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज़ यूज बाय प्लांट इन फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल एक चीज़ होती है जो एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर प्लांट के अंदर यूज़ होती है. द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट अपना खाना खुद बनाता है. It is important to remember that unlike many animals, plants do not have skeleton. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिमेंबर करने के लिए कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट का कोई स्केलेटन नहीं होता, कोई हड्डियाँ नहीं होती उसके अंदर. दे कीप देयर शेप बिकॉज द सेल वॉल एंड द सेल शेप इन द वैक्यूल्स कीप इन द सेल्स रिक्ट. और उनके अंदर जब कोई हड्डियाँ या बोन्स वगैरह नहीं होती तो वो अपना शेप जो होती हैं वो बरकरार कैसे रखती हैं, बिकॉज उसके अंदर सेल वॉल और सेल सैप होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो सेल्स को आपस में रिक्ट रखते हैं, बंधे हुए रखते हैं. सो देयर इज़ द फिगर ऑफ प्लांट सेल. द फर्स्ट थिंग इज सेल्यूलस सेल वॉल. द आउटर लेयर इज़ कॉल्ड सेल वॉल. जो सेल के अंदर जो भी चीज़ जाती है या फिर बाहर आती है वो उसको उससे प्रोटेक्ट करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेल्यूलस सेल वॉल. सेकेंड थिंग इज सेल मेम्ब्रेन्स प्रेस्ड अगेंस्ट द सेल वॉल, परमानेंट वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, and the last thing is nucleus. This is the structure of plant cell. Now we can come here the structure of animal cells. Simple animal cells have the basic structure shown in the diagram above. The animal differ from the plant cell because अब कुछ चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो एनिमल सेल्स के अंदर तो होती हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं होती. सिंपल एनिमल सेल्स हैव द बेसिक स्ट्रक्चर शोन इन द डायग्राम अबव. एनिमल सेल्स डिफर फ्रॉम द प्लांट सेल्स बिकॉज दे हैव ओनली अ थिन सेल मेम्ब्रेन्स, दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल. उसके अंदर सिर्फ एक थिन पतली सी सेल मेम्ब्रेन्स होती है, एक दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं होती उनके अंदर जो प्रोडक्शन के लिए काम आए. दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट और अ लार्ज एंड परमानेंट वैक्यूल. उसके अंदर ना कोई क्लोरोप्लास्ट होता है ना कोई लार्ज या फिर परमानेंट वैक्यूल होता है. हाउ एवर दे मे हैव स्मॉल वैक्यूल्स, जबकि उसके अंदर परमानेंट वैक्यूल नहीं होता लेकिन स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, विच ओनली लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, जो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, कुछ टाइम बाद वो उसमें से ख़त्म हो जाते हैं. नाउ दिस इज़ द फिगर ऑफ एन एनिमल सेल. देयर इज़ डिफरेंट बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल. इन दिस देयर इज सेल मेम्ब्रेन्स, स्मॉल वैक्यूल, cytoplasm, nucleus and mitochondria. The same things in both plant cell and animal cells are first nucleus, cytoplasm, cell membranes. The three things are same in it. So
Today we read about cells, structure of plants, and the structure of animal cells. Now next day we read about specialist plant cells.